कभी भीड़ में तो कभी घर के आंगन में, कभी सड़क पर तो कभी किसी महफिल में, कभी ढोलक की थाप पर तो कभी तालियों की आवाज़ पर थिरकते उन चेहरों को आपने कई बार देखा होगा। ये वो है जब जब सामने आते हैं नज़र न चाहते हुए भी उन पर टिक जाती हैं। इनकी पहचान ही कुछ ऐसी बनी हुई थी कि वे हर खासो आम इनसे बस किसी तरह पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन जब खुद ये किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर इनसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता। शादी विवाह और खुशी के अवसर पर अक्सर आपने किन्नर जिसे आम भाषा में छक्के और ट्रांसजेंडर के नाम से भी जाना जाता है को अवश्य देखा होगा, क्योंकि इन किन्नरों के बारे में ये प्रचलित है कि एक बार यदि यह किसी के सिर पर हाथ रख दे तो उसकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। और यही वजह है कि किसी भी अच्छे काम से पहले इन्हें नाच गाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां ये जाकर अपना आशीर्वाद लोगों को देते हैं। मगर क्या आपने कभी इनके बारे में सोचने के लिए अपना वक्त दिया है कि किन्नर समुदाय समाज से अलग ही रहता है और इसी कारण आम लोगों में उनके जीवन और रहन सहन को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। किन्नर अथवा हिंजड़े इन नामों को तो हर कोई जानता होगा, लेकिन किन्नर अथवा हिंजड़े सामान्य लोगों से कैसे अलग होते हैं ये बात कोई नहीं जानता। आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो किन्नर अथवा हिंजड़ों के जीवन में होती हैं। किन्नर का जन्म कैसे होता है ये कम ही लोग जानते हैं। ज्योतिष विद्या की माने तो व्यक्ति की जन्मपत्री के 8वें घेरे में शुक्र और शनि मौजूद हो और इन्हें गुरु और चंद्र नहीं देख रहे हो तो व्यक्ति का जन्म नपुंसक के रूप में होता है। इसे तरह ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल कर भी बताया जा सकता है कि व्यक्ति बड़े होकर तीसरी श्रेणी में अपनी जगह बनाएगा या नहीं। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी माना गया है कि जिस व्यक्ति के पूरे जन्मों के कर्म बुरे हो और व्यक्ति का पाप का भागीदार हो तो उसे किन्नर का जन्म मिलता है। इसके अलावा शास्त्रों में किन्नरों का उल्लेख जरूर किया गया है, लेकिन कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि किन्नरों का अपमान करना सही है और उन्हें निचले दर्जे का समझना चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति किन्नरों का सम्मान नहीं करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो शास्त्रों के अनुसार उसे अगले जन्म किन्नर का मिलता है और उसे भी इसी तरह के अपमान को भुगतना पड़ता है। कलयुग में एकमात्र किन्नर ही है जिनके श्राप और वरदान फलित होते हैं, इसलिए किन्नरों की हाय और आशीष अत्यधिक महत्व रखती हैं। बच्चे का जन्म हो चाहे विवाह, किन्नर समाज घर और जातक की शुभाशुभ के लिए बुलाए लेकर उसे तोड़ते हैं। जहां एक तरफ किन्नर का निरादर अर्श से फर्श तक ले जाता है, वहीं आशीर्वाद रख से राजा बना देता है। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम से वनवास के बाद वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि इनसे एक सिक्का लेकर फर्श में रखने से धन की कमी भी दूर हो जाती है। किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसलिए ही ये लोग बस विवाह जन्म समारोह जैसे मांगलिक कामों में ही भाग लेते हैं। इनके जाने के बाद भी ये लोग मातम नहीं मनाते, बल्कि ये खुश होते हैं कि इस जन्म से पीछा छूट गया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई थी। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य की अधिकता से बेटा होता है और रज यानी रक्त की अधिकता से बेटी। अगर रक्त और वीर्य दोनों बराबर रहे तो किन्नर का जन्म होता है। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। ये विवाह लेकिन मात्र एक दिन के लिए ही होता है। शादी के अगले ही दिन इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। किन्नरों की बद्दुआएं इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी ही रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। किन्नरों के ये उपाय बदल सकते हैं आपका भविष्य और वर्तमान। बुध और मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए किन्नरों की सेवा बहुत ही शुभ मानी गई है। लंबे समय से रोगग्रस्त व्यक्ति किन्नरों को हरे मूंग दान करने चाहिए। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा उन्हें किन्नरों को हरे कांच की चूड़ियां भी देनी चाहिए। जो लोग कारोबार की किसी भी समस्या से परेशान हैं उन्हें किन्नरों को कौड़ियां दान करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।